हेलो ऑफिसर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जो आपकी तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। कुछ दिनों से जो है मैं मतलब वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ किसी पर्सनल रीज़न की वजह से। लेकिन अभी मैं वापस से ट्राई कर रहा हूँ कि इसको जो है कंटिन्यू करें। तो देखो, आज जो है अपन एक बिल्कुल ही नए टाइप की पजल देखेंगे। शायद ही आपने पहले ऐसी पजल की होगी। ठीक है, एक न्यू पैटर्न है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा ये, लेकिन एक न्यू पैटर्न है, मज़ा आएगा आपको करके। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ ये जो आप सामने डायग्राम देख रहे हैं ना, बिल्कुल यही अपना जो है स्ट्रक्चर रहेगा इसका। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ पजल क्या है। देखो, ये अपने पास में पजल दी हुई है। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। इसने बोला है शेप ऑफ ए पार्क इज स्टार शेप्ड एज शोन इन द फिगर। 12 person आर स्टैंडिंग इन अ पार्क एट द 12 प्लेसेस डॉटेड बाय एरो इन द फिगर। समझ गए होंगे आप यहाँ पे जो कुछ बनाया हुआ है। द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द आउटर वर्टेक्स, यानी कि जो पर्सन बाहर के साइड में खड़े हैं उनके लिए बोल रहा है। आर स्टार आर फेसिंग टुवार्ड्स द सेंटर, यानी जो बाहर खड़े हैं वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। और दोज स्टैंडिंग इनसाइड द पार्क आर फेसिंग आउटसाइड फ्रॉम द फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर एज शोन बाय एरो। द पर्सन फेसिंग इनसाइड आर फेसिंग द पर्सन फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो पर्सन इनसाइड है वो आउटसाइड वालों को एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ होगा। फर्दर इट इज नोन द पर्सन स्टैंडिंग इन बिटवीन एनी टू पर्सन मीन्स दे आर स्टैंडिंग इन द सेम लाइन ऑफ साइट। ठीक है, एज शोन इन द एज शोन विद द डॉटेड लाइन। देखो, अब हो सकता है यहाँ पे डॉटेड लाइन वाली बात क्या है, ये वाले पूरा ना सेंटेंस बता देता हूँ। देखो, इसने कहा है कि यदि कुछ ऐसा बोला जाए कि पर्सन जो कि एनी टू, कोई दो पर्सन के बीच में खड़ा है, वो पर्सन जो कि नहीं, देखो, पर्सन स्टैंडिंग इन बिटवीन एनी टू पर्सन, इसका क्या मतलब होगा, यानी कोई दो बंदे जो कि किन्हीं दो और के बीच में खड़े हैं, मीन्स दे आर स्टैंडिंग इन द सेम लाइन ऑफ साइट। ओके, यानी इसका मतलब ये होगा, देखो जैसे आप इन दोनों की बात करो एक बार, इन दोनों की, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, ये दोनों बीच में है, किसके बीच में, इसके और इसके बीच में ही है। समझ गए ना। अब यहाँ पे ये डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन आपको यहाँ पे मैंने नहीं बनाई थी, ये डायग्राम दिया हुआ था वैसे, तो उसमें डॉटेड लाइन भी थी ऐसे, ठीक है ना, किसी डॉट करके लाइन भी दी हुई थी। तो समझ गए होंगे आप ये क्या है, ये वाला सेंटेंस अभी वाला। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद में क्या बोला, नो टू पर्सन अपीयर कंजिक्यूटिवली इन अल्फ़ाबेट सीरीज। तो जो भी अल्फ़ाबेट वाले होंगे वो एक साथ नहीं होंगे। ओ सॉरी, नहीं ऐसे नहीं कहा, इसने कहा कि जो भी अल्फ़ाबेट कंजिक्यूटिव अल्फ़ाबेट वाले हैं वो एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए डज नॉट फेस बी और सी डज नॉट फेस डी एटसेट्रा। टू पर्सन जे एंड ए आर स्टैंडिंग बिटवीन के एंड ई। यहाँ से अपनी कंडीशन स्टार्ट है, इसको लिखते हैं, थोड़ा सा नोट करते हैं। देखो, टू पर्सन स्टैंडिंग, टू पर्सन कौन कौन से, जे और ए। ठीक है, टू पर्सन कौन कौन से, जे और ए, जे और ए। एक मिनट, इसको मेरे को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, टू पर्सन जे एंड ए, ये जो दोनों बंदे हैं ना, ये कहाँ खड़े हैं, के और ई के बीच में खड़े हैं। अब देखो, के कहाँ है, ई का ये हमें नहीं पता, और इनमें भी ये दोनों किधर रहेंगे ये भी हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन इतना पता है कि ये रहेंगे एक ऐसे ही, यानी ये तो रहेंगे बीच वालों में कहीं, ये रहेंगे अंदर वाले साइड में ही। समझ गए ना आप, इन्हीं दोनों पे, जैसे मान लो इन दोनों पे हो रहे हैं तो के और ई बाहर कहीं हो जाएंगे। एक बार मैंने लिख दिया इसको, ठीक है ना, अभी कुछ भी पता नहीं है। ओके, आगे देखो, इसके बाद में क्या कहा इसने, जी फेस द पर्सन। जी किसको फेस करता है, जी फेस द पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिटवीन जी एंड एल। अच्छा, जी उसको फेस करेगा जो कि जी और एल के बीच में खड़ा है। ओके, हु फेस डी। देखो, इतने वाले सेंटेंस को पढ़ो, एल फेस किसको करता है, एल फेस करता है डी को। ठीक है, एल तो फेस करता है डी को। अच्छा, और इसने बोला था कि जी फेस करता है उस पर्सन को जो कि जी और एल के बीच में खड़ा है। देखो, एल यहाँ है और ऐसे घुमा करके ये, जैसे मान लो, सपोज करो एक मिनट के लिए कि मान लो एल यहाँ है, तो अब जी क्या कहता कि जी उसको फेस करता है जो कि जी और एल के बीच में खड़ा है। तो देखो, जी मान लो जी यहाँ होता, तो जी ऐसे किसी बंदे को कैसे फेस कर सकता है जो कि जी और एल के बीच में खड़ा हो। बीच में कहाँ है, मतलब ये बीच में, मान लो बीच में यहाँ होता है, तो ये बीच वाला है ना, ये वाला सेंटेंस यहाँ पे ऐसे नहीं सेट हो पाएगा। समझे कि नहीं समझे। देख, मेरे इसके कहना का ये जो कंडीशन अपने सामने आई ना, ये थोड़ी सी स्पेशल कंडीशन होगी, यहाँ से इससे रिलेटेड करना चाह रही है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। यानी ये यदि यहाँ देखो, मैं इसको यहाँ कर पाऊंगा, यदि यहाँ कर दूंगा ना, तब ये एग्जैक्टली सही तरीके से अपन इसको सेट कर रहे हैं। अदरवाइज अपन जो करेंगे ना वो गलती हो जाएगी कि अपन जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट होता है तो वहाँ की बात अलग होती है। उसमें तो क्या होता है, जैसे मान लो इसमें भी देखो, इसमें भी कैसे होगा जब ये सामने एज इट इज सामने हो पाएगा।
है ना। तो ये था इसमें थोड़ा सा, ये कंडीशन है ना, मुझे भी कंफ्यूज किया था, क्योंकि मैं एक बार पहले जो भी करवाता हूँ मैं पहले जरूर से उसको देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये है एक थोड़ा मेरे को कंडीशन भी अलग लगी इसकी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जी फेस द पर्सन हु स्टैंडिंग बिटवीन जी एंड एल। जी उस बंदे को फेस करता है, देखो यहाँ पे लिखते हैं इसको, ये कुछ नहीं है अभी। ठीक है, जी उस बंदे को फेस करेगा। ठीक है, कौन है वो पता नहीं हमें। ठीक है ना, फेस करेगा मतलब ये दोनों कहीं ऐसे रहेंगे, समझ रहे हो क्या। ये जी मान लो यहाँ है तो एक अगला बंदा यहाँ होगा। ठीक है, और आगे क्या कहा था। ठीक है, एल, एक मिनट, जी फेस द पर्सन हु स्टैंडिंग बिटवीन जी एंड एल। अच्छा, जी तो यहाँ है और जी और एल के बीच में जो खड़ा है ना, जी और एल के बीच में जो खड़ा है उसको जी फेस करता है। ये ऐसे बनेगा, यानी ये पूरा एक लाइन में रहेगा, समझे। तो फिर ये दोनों है ना, ये दोनों अंदर वाले सर्कल पे रहेंगे और ये दोनों कुछ जो है बाहर वाले पे रहेंगे, तभी ये कंडीशन पॉसिबल हो पाएगी। अदरवाइज इसकी कोई भी कंडीशन है ना जो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ा तो मेरे को भी कंफ्यूज किया था इस सेंटेंस से बहुत। ओके, वैसे नया नहीं है थोड़ी सी ये पजल वैसे। ठीक है, और देखते हैं, देखो एक और मैं इसको रीरेज कर देता हूँ। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये वैसे तो इसको बना सकते हैं, अभी एक बार मैं पढ़ लेता हूँ आगे क्या कह रहा है। एल हु फेस डी, और आगे क्या बोला इसने, डी हु स्टैंड फेसिंग टुवार्ड्स द सेंटर। अच्छा, डी के लिए साफ साफ बोल दिया। अब तो देखो बना ही लेते हैं यहाँ से कि डी के लिए बोल दिया, डी जो है ना अंदर फेस करेगा, तो डी अंदर फेस करेगा, और डी जिसको फेस करा वो कौन है, वो है एल। वो कौन है, वो है एल। ठीक है, और कोई एक बंदा ऐसा है जो कि जी को फेस करा है, लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो जी और एल के बीच में है। ठीक है ना, तो देखो एल हमारे पास यहाँ है तो जी यहाँ पर होगा, तभी तो ये वाला बंदा वो बन पाएगा जो कि जी और एल के बीच में। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे। तो ये ऐसा कुछ कंडीशन में इसमें, और बाकी कंडीशन को देखते हैं। सी स्टैंड इमीडिएट लेफ्ट टू एल। सी कहाँ होगा, इमीडिएट लेफ्ट में होगा एल के। तो देखो एल है ना, एल के साथ सी भी बनाए देते फिर, चलो ये हो जाएगा सी। ओके डन। एच डज नॉट फेस एफ। एच किसको फेस नहीं करता है, एच एफ को फेस नहीं करता है। एच फेस नहीं करेगा एफ को। ठीक है, नो वन स्टैंड्स बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में कोई स्टैंड नहीं होता है, सी और एफ के बीच में। ओके, तो अभी देखते हैं। एल इज नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। एल जो है वो इमीडिएट लेफ्ट नहीं होगा ए के। ठीक है, तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ इसी कंडीशन को। एल जो है इमीडिएट लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, किसके, ए के, ये नहीं होना चाहिए। आगे बोला है जे एंड जे इज इमीडिएट नाइबर ऑफ नाइदर बी और एफ। अब जे जो है वो इमीडिएट नाइबर नहीं है, सॉरी लेफ्ट नहीं है, सॉरी इसने बोला लेफ्ट नहीं है ना। जे जो है वो किसके लेफ्ट नहीं है, वो बी और एफ के लेफ्ट नहीं होना चाहिए, बी और एफ के लेफ्ट नहीं होना चाहिए जे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ डज नॉट फेस आई। एफ किसको फेस नहीं करेगा, आई को फेस नहीं करेगा। और आपको ये भी शुरू में ध्यान होगा, इसने बोला था कि जो अल्फ़ाबेट्स है ना, अल्फ़ाबेट्स ये आपस में फेस नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट। तो ये अल्फ़ाबेट का भी हमें ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेट भी एक दूसरे को फेस नहीं करने चाहिए, कंसेक्यूटिव जो अल्फ़ाबेट है। अब ये तो हमने पूरा जो कंडीशन था ना, वो सब कंडीशन जितनी भी थी वो सारी लिख ली। अब इसको समझते हैं। देखो ये आपको दिमाग में रखना है, ये चारों के चारों एक लाइन में रहेंगे, कन्फर्म है ये तो। अब आप पहले इनका सोचो कि ये चारों के चारों कहाँ जा सकते हैं। आपको कौन सी ऐसी जगह जो है एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में खाली दिख रही है, देखो इसमें कहाँ दिख रही है, आप ये ज़रा थोड़ा सा सोचो इसमें। देखो क्या ये जगह खाली के चारों नहीं है ना, इसमें तीन ही बनेगी, या तो ऐसे या फिर ऐसे वाली, है ना। ठीक है, तो समझ गए। मैं ये थोड़ा सा इसको मैंने ऐसे ड्रॉ करके बताया। तो देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये खाली नहीं है, और ये वाली जो है ऐसे वाली भी खाली नहीं है, हाँ ये वाली खाली है, समझे। तो इससे मेरे को ये क्लियर हो गया कि ये जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन, ये पक्का इसी में ही बैठेगी, ओके। और अब देखते हैं इनसे रिलेटेड और कंडीशन क्या है। देखो इसने बोला था ना कि जो ए है, जो ए उसके इमीडिएट लेफ्ट में एल नहीं होना चाहिए। तो देखो फिर ए कहाँ नहीं हो सकता, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, क्योंकि अपनी कंडीशन जितनी भी थी ना वो तो सारी अपन ने पूरी कर ली है। तो ए जो एल जो है, ये देखो एल इमीडिएट लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, किसके, ए के। तो देखो हमने यहाँ फिक्स किया है ना इसको, और ये दोनों बीच में रहने चाहिए। तो यानी कि ये जे और ए जो है, जे और ए इन्हीं दोनों, ये जो अंदर वाले हैं, देखो आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये जहाँ पे ये वाला रहे ना, इसको देखना आप, ठीक है। जे और ए इन्हीं दोनों में कहीं रहेंगे। तो देखो क्या जे यहाँ हो सकता है क्या, इस जगह पे,
इस जगह पे यदि जे हो जाएगा तो इमीडिएट लेफ्ट में एल हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो जे को फिर यहीं आना होगा इस जगह पे, ठीक है। और दूसरा जो ए है वो यहाँ पे आएगा। ओके, तो अब मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ, मैं इसको तो इरेज कर देता हूँ हाईलाइट को, और अब इसको लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर ए नहीं आएगा, कन्फर्म है ना, और यहाँ पर ए आएगा, और यहाँ पर ए आएगा तो यहाँ पर जे आएगा, ठीक है। ये जे हो गया। अब के और ई जो है ये रहेंगे यहीं पे, के यहाँ पे रहेगा, ई यहाँ पे, के ई और ई के, ठीक है। अच्छा, और देखो जैसे मैंने ये लिखा ना, लिखते मेरे को ये अल्फ़ाबेट वाली बात भी ध्यान में आ रही है क्या, कि देखो जे जहाँ पे जे है, ये जे के सामने देखो के हो सकता है क्या, ये सोचो जरा। ए अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट है ना वो आमने सामने नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, ये थी कंडीशन। तो जे के एल एम है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जे के बाद में जस्ट के आ रहा है, तो जे के सामने के नहीं हो सकता, यहाँ से के को हटाना पड़ेगा, और यहाँ से के हटा दिया तो यहाँ से ई को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे यहाँ पे इस जगह पे कौन सा रहेगा, इस जगह पे होगा के, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो हमने जो जो कंडीशन अभी तक काम में ले ली ना उनको हटा देते हैं, हम हटा देते हैं, इसको काम में ले लिया आपने, ठीक है, और ये भी हमने काम में ले लिया। और क्या था, अच्छा देखो बी और एफ के इमीडिएट लेफ्ट में जे नहीं होना चाहिए, बी और एफ के इमीडिएट लेफ्ट में जे नहीं होना चाहिए, ये जो है ना ये वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पे मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा आप रुकना, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो मैंने जो ये है थोड़ा सा इसका रीअरेंजमेंट कर दिया। अब देखो क्या कहा था इसने कि बी और एफ के इमीडिएट लेफ्ट में जे नहीं होना चाहिए, यानी बी और एफ जो है ना वो इन दोनों इस जगह पे नहीं होंगे, इस जगह पे बी और एफ नहीं होंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना है, जहाँ मैंने हाईलाइट किया वहाँ बी और एफ नहीं होगा। और क्या क्या हो सकता है, अच्छा अल्फ़ाबेट्स का भी ध्यान रखना है, कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट का एफ और आई आमने सामने नहीं होंगे। अच्छा ये वाली क्या कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन थी, ये तो होगी ना, ये वाली कंडीशन होगी, इसको हटा देते हैं, को हटा देते हैं। और एल जो है डी को फेस कर रहा है, ठीक है, ये भी हटा देते हैं, कुछ नहीं है। अच्छा ये क्या है, सी और एफ के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, सी और एफ के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, नो वन है, ठीक है। अब देखो सी यहाँ है, एफ इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, एफ फिर यही होगा, है ना। तो सी और एफ के बीच में कोई नहीं होगा, इन दोनों के बीच में है क्या, कोई कोई नहीं है ना। तो ये वाले ये वैसे पजल है ना, ये बिल्कुल नहीं है, अपन जनरली जो पजल करते हैं ना उनमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ी सी ये अलग चाल चल रही है वैसे तो, ठीक है। तो सी और एफ के बीच में इसी कंडीशन पे कोई नहीं बैठेगा। ओके, तो इसको भी हटा देते हैं हम, ये भी हो गया। अच्छा और क्या हो सकता है, अच्छा देखो अब एफ तो यहाँ आ गया, तो फिर एफ वाले इसमें तो हटा ही सकते हैं ना, एफ तो इसका मतलब ही नहीं रहेगा। अच्छा ये ऐसे था, ठीक है। तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में जे नहीं होना चाहिए, तो यहाँ बी नहीं आएगा, ठीक है। और क्या है, और क्या क्या कौन कौन रह गया देखो अपने पास में, मैं देख लेते एक बार। ए, एक तो बी रह गया, एक तो बी रह गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ओके, और जे हो गया के एल, बाकी सब है, ये तीन रह गए अपने पास। तो देखो अब कौन सा किसके सामने नहीं आ सकता उसको समझ लेते हैं। देखो बी यहाँ नहीं आ सकता, है ना, और एक मिनट, एफ और आई, देखो बी यहाँ नहीं आ सकता, तो बी क्या यहाँ आ सकता है, बी यहाँ और यहाँ आ सकता है। एच और एफ जो है आमने सामने नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो एच से कंफर्म करते, देखो एच की बात करो आप, एच आमने सामने नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों आमने सामने नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आप ये देखो पहले एच कहाँ कहाँ आ सकता है, तीन जगह है ना अपने पास में, खाली तीन ही जगह है, एक ये वाली, देखो एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। वो आप ये बताओ एच कहाँ आ सकता है, एच क्या यहाँ आ सकता है कि जी के सामने, जी और एच कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट है ना, तो यहाँ एच नहीं आ सकता ना पक्का से। तो इससे मेरे को ये क्लियर हो गया कि एच जो है यहाँ इस जगह पे तो नहीं आ सकता, इस जगह पे एच नहीं आ सकता, तो एच आएगा इन्हीं दोनों में, इन्हीं दोनों में ही आएगा, कहीं पे भी आओ चाहे आएगा एच इन्हीं दोनों में, ठीक है। तो मैं एक बार चाहूँ तो एच लिख दो, या फिर देखो इन दोनों में कहीं आएगा। अच्छा और जहाँ पर भी आओ, चाहे एच यहाँ हो चाहे यहाँ हो, फिर इस यदि यहाँ एच आ गया तो एफ फिर इसमें आ ही नहीं सकता, एफ नहीं आ सकता, क्योंकि कहीं पर भी आओ उसके सामने फिर एफ तो नहीं आएगा ना, एफ इस वाले में नहीं रहेगा, एफ फिर एफ को यहीं बैठना पड़ेगा, एफ की यही जगह बचेगी, ठीक है। अब अपने पास में देखो एफ सेट हो गया, ठीक है ना। अच्छा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया क्या, यहाँ पे मैंने एफ और नहीं लिखा क्या, कुछ ये गलत लिख दिया शायद इसमें, बी एच, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं भाई ये कुछ गड़बड़ कैसे लग रहा है मेरे को, ठीक है। अच्छा एफ तो है अपने पास में, एक मिनट रुको रुको रुको, ये तो गलत कर दिया,
रुको रुको, इसको सेंटेंस को देखता हूँ मैं, क्या था ये, एच एफ के सामने ये हो गई क्या फिर, ये तो ये क्या थी कंडीशन, ये एक मिनट, एच, हाँ एच डज नॉट फेस एफ, तो ये तो हो गया जी, ये हो गया, ये हो गया, सॉरी इसको हटा देते फिर, इसको यहाँ से, एक मिनट ज़्यादा ही हट गया ये, इसको ये है ना, ये मुझे लगा ये कंडीशन है, ये कोई कंडीशन नहीं है, एच एफ को फेस नहीं करना चाहिए, तो एफ तो यहाँ है, तो ये तो वैसे ही गायब हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, है ना। फिर अच्छा अब देखो आप एच कहाँ आ सकता है, एच देखो यहाँ आ सकता है क्या, अभी भी वो वाली चीज़ अपन सोच सकते हैं, एच यहाँ नहीं आ सकता ना, एच आएगा तो इन्हीं में, ठीक है कोई बात नहीं है, ओके एच को हम यहाँ कर देंगे, एच को मैं एक काम करता हूँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा चीज़ें समझ में आएगी इससे, एच अपन ने यहाँ और यहाँ लिख दिया, अब हमें पता नहीं कहाँ आएगा। अच्छा एफ और आई जो है ना वो एक दूसरे के सामने नहीं होनी चाहिए, ठीक है ओके। अच्छा एफ तो यहाँ हो गया, क्या गड़बड़ी चल रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है शायद, जी एच आई, अच्छा एच, हाँ ठीक है ये ठीक रहेगा ना, एच के बाद में एच और आई कंसिक्यूटिव है, इससे पता चल जाएगा, देखो एच यहाँ है या फिर यहाँ है, तो इन दोनों में कहीं एक जगह पे तो एच आएगा ही आएगा, तो जहाँ पर भी एच आ रहा है लेकिन इसके सामने आई नहीं हो सकता, आई नहीं हो सकता तो आई यहाँ पे आएगा, ठीक है। और एक बात और देखो, अब हमारे पास में बचा है बी अब केवल, ठीक है ना, बी बचा है, तो बी देखो यहाँ हो सकता है कि हाईलाइट मैंने क्यों किया था, याद है ना आपको, बी यहाँ नहीं आ सकता, तो बी यहाँ नहीं आ सकता तो बी को अपन यही जगह देंगे, है ना, फिर एच यहाँ रह जाएगा, तो ये अपना फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आई होगी आपको, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा मेरे से, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।